अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट एंड एंट्री ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, सही है। इस कॉन्सेप्ट को सर आप बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि बेसिक्स के अंदर जो है ये शायद डिस्पोजल वाला एरिया जो है ये शायद कवर नहीं जो है किया जाता सिलेबस में। तो और चूँकि जो है डिस्पोजल एक अहम एरिया है, फिर उसके अंदर आगे फर्दर मॉडलिटीज़ वगैरह आती हैं, जैसे डिस्पोजल के अंदर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट कि सर आप जो है पुराना एसेट देकर जो है नया एसेट ले रहे हो, तो सर वो सारी जो मॉडलिटीज़ हैं उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, मैं इधर भी डिस्कस करूँगा। अभी हम नॉर्मली जो है एक एसेट की बात कर रहे थे कि सर एक एसेट अगर मैं डिस्पोज करता हूँ तो सर उसकी एंट्री क्या पास होगी। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। लेट से मेरा एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपये और उसका अज्यूम करते हैं 5 साल लाइफ है। तो अज्यूम कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो कितना होगा। अगर मैं इधर कैलकुलेट करूँ तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, 100K डिवाइडेड बाई 5, 20K। इसका मतलब है ईयर 2 के एंड तक, अगर मैं बोलता हूँ कि 2 साल के एंड तक ये मेरे पास एसेट था, तो मैंने जो है इसके जो बेनिफिट लिए होंगे इस्तेमाल करके वो 40,000 तक के लिए होंगे। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। 40,000 तक का मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अच्छा सर, अब याद रखो एक जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखो, किसी भी एसेट से जो है ना, किसी भी एसेट से आप 2 तरीक़ों से बेनिफिट ले सकते हो, कोई तीसरा तरीका नहीं होता। किसी भी एसेट से आप 2 तरीक़ों से बेनिफिट ले सकते हो। इसका मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को करवाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। किसी भी एसेट से आप 2 तरीक़ों से बेनिफिट ले सकते हो, या तो इस्तेमाल करके या फिर डिस्पोज करके, जिसको आप सेल भी कहते हो। किसी भी एसेट से बेनिफिट या तो आप इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट ले सकते हो या फिर बेच कर। याद रखो, आपको पता है कि जब आप बेनिफिट लेते हो तो स्टैंडर्ड को आपने एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है, सही है। अगर आप बेच दोगे तो डिस्पोज करना है, और अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस आपने पीएनएल में ले जाना है, ऐसा ही है। अब सर ये जो यूज है ना, आप यूज को वियर एंड टीयर के नाम पर या आप इसको डेप्रिसिएशन के नाम पर जानते हो। डेप्रिसिएशन, या फिर आप आज तक के बेनिफिट की बात करो तो इसको मैं डेप्रिसिएशन, चूंकि फॉर द ईयर होता है तो मैं यूज को लिख देता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो इस्तेमाल करके आप बेनिफिट ले रहे हो दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जो आप बेचकर बेनिफिट लेते हो सर दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल प्रोसीड्स। डिस्पोजल प्रोसीड्स, ठीक है। यहां तक आई एम श्योर आपको क्लियर है, जिसको आप कैश के नाम पे भी जानते हो। अच्छा सर, अब एक और चीज याद रखो कि जब हम डिस्पोजल की बात करते हैं तो लास्ट सेशन में मैंने आपको क्लैरिटी दी थी कि डिस्पोजल का मतलब कतन बेचना नहीं होता। बेचना इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल। देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्पोजल, फॉर एग्जाम्पल एसिड डिस्ट्रॉय हो गया, एसिड चोरी हो गया, सही है ना। अब सर याद रखो कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से डिस्पोजल जब भी हो ना, तो आपको जो भी डिस्पोजल के अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं ना, कोई भी दे रहा हो आपके लिए डिस्पोजल प्रोसीड्स होंगी। अब चाहे वो इंश्योरेंस वाला दे, चाहे पुलिस वाला आपको पैसे दे, चाहे आपका दोस्त आपको पैसे दे दे, तो फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, आपको उस डिस्पोजल के अगेंस्ट जो भी पैसा मिल रहा है वो डिस्पोजल प्रोसीड्स है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि वो पैसा आ कहां से रहा है, सही है ना। अच्छा सर, ये चीज करने के बाद जरा एक चीज समझना, जब आप डिस्पोजल की अकाउंटिंग करते हो तो नॉर्मली जो है ना बच्चा परेशान होता है कि सर डिस्पोजल की एंट्री क्या पास होती है। तो उसकी मैं एंट्री आपको बता देता हूँ, एक तो मैं डायरेक्ट एंट्री बता देता हूँ और एक डिस्पोजल अकाउंट के जरिए एंट्री बता देता हूँ। दोनों एंट्री सही है, बट अगेन हम लोग डायरेक्ट पे बात करेंगे, सही है ना, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है। अलबत्ता मैं आपको बता दोनों देता हूँ। देखो याद रखो, जब भी डिस्पोजल होगा तो आपको पता है आपकी बुक से क्या जा रहा है, पीपी जा रहा है आपका, पीपी आपका क्रेडिट होगा, सही है, पीपी आपका क्रेडिट होगा। सर पीपी आपका कॉस्ट से कितने पे आ रहा था, 1,00,000 पे आ रहा था, तो 1,00,000 से आपका पीपी क्रेडिट हो जाएगा। आपके पास आ क्या रहा है, या आने से पहले आप ये समझो कि जब पीपी आपका 1,00,000 से क्रेडिट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी खत्म होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा अकाउंट है, सही है। सर कॉन्ट्रा अकाउंट का नेचर क्या होता है, जो उसका पेरेंट अकाउंट होता है उसका ऑपोजिट होता है वो, सही है। तो सर जब आपका पीपी बढ़ा था तो डेबिट होता था, अब जब खत्म हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब इंक्रीज हुआ था तो क्रेडिट हुआ था, अब जब इसको खत्म कर रहे हैं तो हम डेबिट कर रहे हैं। सर खत्म क्यों कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को,
सर हम इसको एलिमिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर अगर तो आप सिर्फ पीपी को क्रेडिट करते हो कॉस्ट से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करते तो आपकी बुक्स में पीपी नहीं होगा, उसका कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा जिसका कोई वारिस ही नहीं है या कोई पेरेंट हेड ही नहीं है। अजीब सी बात है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका होता है? एसेट का होता है। अब जब एसेट को ही आप खत्म कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करो। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड कि सर आप डिस्पोजल के वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों करते हो। सही है सर। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो इन दोनों को नेट करके बुक वैल्यू से जो है पीपी को क्रेडिट करवा देते हैं। वो तरीका कार भी जो है वो नंबर्स वाइज सही है, बट प्रैक्टिकली आपका ये तरीका यूज होता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने अलग से जो है इसका अकाउंट खोलना होता है। सही है सर। पेपर पर्सपेक्टिव से मैंने आपको दोनों तरीका कार बताए हैं और आपने कब कौन सा यूज करना है ये भी हम लोगों ने बात की हुई है। हैविंग सेड दैट सर आई एम श्योर आपको जो है पीपी जो क्रेडिट हुआ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ इसकी लॉजिक पता चल गई। सही है। अब सर आपके पास आ क्या, अच्छा सर क्विकली मूविंग ऑन, तो मैं आप लोगों से ये अर्ज कर रहा था कि सर देखो आप किसी भी एसेट से जो है ना बेनिफिट दो तरीकों से ले सकते हो, इस्तेमाल करके जिसको अकाउंटिंग की जबान में हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर आप बेच के उस एसेट से बेनिफिट ले सकते हो जिसको अकाउंटिंग की जबान में हम कहते हैं डिस्पोजल प्रोसीड्स। अब सर आप ये जो एक एसेट है जिसका आपने 1 लाख का जो है आपने खरीदा था और आपने 40,000 तक के उसके बेनिफिट लिए ईयर 2 के एंड तक, अज्यूमिंग 5 साल इसकी लाइफ है तो 1 साल का 20,000, तो 2 साल का जो है 40,000, तो आज तक इसके जब आप इसको बेचने के लिए जा रहे हो ईयर 2 के एंड पर तो आपने इसके बेनिफिट लिए हैं 40,000 तक के। तो सर मैंने आपको जो इसकी लॉजिक बता दी कि सर आप पीपी को जब क्रेडिट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको डेबिट करना ज़रूरी है, वरना तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि भाई पेरेंट हेड जो है वो आपका नहीं है, आपका जो है एक कॉन्ट्रा जो है वो स्टैंड कर रहा है। डजंट मेक सेंस राइट। फिर मैंने तुम्हें बोला कि देखो यार तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारे पास क्या आ रहा है इस पीपी के बस कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो गया। अब सर नॉर्मली बच्चा क्या करता है, वो रट्टा लगाता है कि भाई क्रेडिट साइड पर हो तो गेन होगा, डेबिट साइड पर हो तो लॉस होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, लॉजिकली लेके चलना है कि सर आपको ये एसेट कितने का पड़ा है, सर ये आपको एसेट पड़ा है 1 लाख रुपए का, उसके एवज आपको बेनिफिट कितने के मिल रहे हैं, सर इस्तेमाल करके बेनिफिट मिल रहे हैं 40 के, बेच के बेनिफिट मिल रहे हैं 1 लाख के, टोटल 140 का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका मतलब है 40 का एक्सेस बेनिफिट मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, गेन हो गया। इसके बरक्स अगर सर आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 40,000 होती, डिस्पोजल प्रोसीड्स एक की जगह 40,000 होती, तो आपका पीपी 1 लाख का होता और आपको जो बेनिफिट मिल रहे होते इस्तेमाल और बेचकर वो 80 के मिल रहे होते, तो 20,000 का क्या होता, लॉस होता। आई होप सर आपको ये जो डिस्पोजल की एंट्री है ये क्लियर है। अब इसको जो है क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो डिस्पोजल अकाउंट के जरिए जो है डिस्पोजल वगैरह को के ऊपर गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो आओ मैं तुम्हें जो है डिस्पोजल अकाउंट के जरिए भी जो है बहुत आसान से तरीके से समझा देता हूँ। याद रखो डिस्पोजल अकाउंट के जरिए अगर तुम्हें गेन या लॉस निकालना हो ना, एंट्री यही होगी, एंट्री यही होगी। और देखो पेपर में ना आप डिस्पोजल अकाउंट यूज नहीं करना, इट्स बेटर कि ये वाली एंट्री डायरेक्ट एंट्री यूज करो। मैं तुम्हें डिस्पोजल अकाउंट बता देता हूँ। देखो डिस्पोजल अकाउंट समझने का जो है आसान सा तरीका, डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ना इस तरफ आती है कॉस्ट डेबिट साइड पे और इस तरफ आते हैं बेनिफिट्स। कभी भी डिस्पोजल अकाउंट बनाना हो ना तो ये आसान सी चीज़ ये याद रखना, नोट बाई मार्फानी, तो इंशाल्लाह कभी तुम जो है वो गेन और लॉस में परेशान नहीं होगे। और हमें पता है कि डिस्पोजल का मतलब बेचना नहीं होता, डिस्पोजल कुड बी एनीथिंग, सही है, जिसकी वजह से एसेट बुक में से निकल रहा हो। अच्छा सर मुझे बताओ, ये जो अगर हम इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाएं तो मुझे बताओ ये एसेट जो डिस्पोज हो रहा है इसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, और सर इससे बेनिफिट कितने के मिले, सर इस्तेमाल करके बेनिफिट मिले हैं जिसको मैं बोलता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो मिले हैं 40 के। और सर बेच के कितने बेनिफिट मिले हैं जिसको मैं बोलता हूं डिस्पोजल प्रोसीड्स, वो बेनिफिट मिले हैं सर 1 लाख के। तो सर मुझे बताओ बेनिफिट ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है, सर ऑब्वियसली आपका बेनिफिट ज्यादा है, तो इसका मतलब है सर गेन आएगा आपका। तो सर कौन सी साइड शो होती है, डेबिट साइड, तो गेन आ जाएगा यहां 40 का। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी। गेन या लॉस रट्टा मार के नहीं निकालना, सर आपने सिर्फ ये देखना है बेनिफिट ज्यादा है। बेनिफिट्स 2 तरीकों से मिलते हैं, इस्तेमाल करके और बेच के, उनका सम, या कॉस्ट ज्यादा है।
अगर इफ बेनिफिट्स आर हायर देन द कॉस्ट इट वुड रिजल्ट इन गेन ऑन डिस्पोजल, एंड इफ इट्स द फ्लिप साइड इट वुड रिजल्ट इन लॉस। तो सर आई होप आपको 40,000 का ये गेन कैसे आया। तो सर ये सारा कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि सर जब भी डिस्पोजल होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट क्यों होता है, और आपके पास जो भी डिस्पोजल के एवज पैसे मिल रहे हैं, अब चाहे वो कोई भी दे, वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपके लिए डिस्पोजल प्रोसीड्स है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट और एंट्री और डिस्पोजल अकाउंट के जरिए गेन या लॉस निकालना क्लियर होगा।